नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी खुशखबरी है, वो हम आपको इस वैकेंसी के बारे में अवगत कराना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से। इसमें एसएससी जीडी की भर्ती आपकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है एसएससी की तरफ से कि आपका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में कब आएगा, कौन से डेट को, और एग्ज़ाम किस मंथ में होने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कितने देखो 60,000 प्लस पद है इसमें, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, ये सारी चीज़ें, जिससे कि आप अपनी तैयारी आज से चालू कर सकें और आप अपने लिए कम से कम एक सीट इस साल 2024 में सरकारी जॉब की प्राप्त कर पाएँ। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें आपको हम बताएं सबसे पहले कि वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, 60,000 प्लस, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी सिंपल 10th चाहिए होती है। एज आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए हर एक कैटेगरी के लिए, मतलब विदाउट एज रिलैक्सेशन के 18 to 23 होनी चाहिए। यदि अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल का कोई एज, मतलब कोई आयु में छूट नहीं मिलती है। ओबीसी को 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर्स जो होते हैं एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स, ये आपकी एज में छूट रहती है इस वैकेंसी में। नोटिफिकेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है, एग्जैक्ट इसी डेट को आपका नोटिफिकेशन आएगा। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया, उसमें डेट मेंशन है 24 नवंबर 2023। एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट कराने के चांसेस हैं वो फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के चांसेस हैं फरवरी में। इसके बाद यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम किसी भी परीक्षा को जब ही निकाल पाते हैं, पास होते हैं, जब हम उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लें, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन और किस टाइप के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो बताएं, इसमें 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। पहला आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो आपका होता है 1 घंटे की टाइम में कंप्लीट होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 160 नंबर का होता है। बोले तो आपका 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी वाली है। 0.50 नेगेटिव मार्किंग। बोले तो हर एक सवाल पे आप यदि सही करते हैं कोई क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, यदि ये गलत होता है तो आपका 1 नंबर सही में से कटता है। ठीक है, तो ये देखो देखो कोई भी, अगर मैं मानता हूँ अंदाज में ऐसे कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अच्छी है। और यदि इसके अलावा यदि बात करें हम, जो सेकंड जो स्टेज है वो होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और थर्ड है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फोर्थ वन मैं मानता हूँ ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है लास्ट में। इसके बाद बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस सिलेक्शन होता है। तो अब हम विस्तार से बात करेंगे सिलेबस की। जो पहला जो सीवीटी है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमने स्क्रीनशॉट एक अटैच किया, आप चाहो तो इसका देख सकते हैं, इस पर एक नज़र डाल सकते हैं। इन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के। ठीक है, उसी तरीके से जीएस में 20 और 40 मार्क्स के, मैथ में होते हैं 20, 40 मार्क्स के। ठीक है, इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश 20 या 40 मार्क्स के, टोटल आपके इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे इसमें, और आपको 1 घंटा मिलेगा ये सीवीटी एग्ज़ाम पेपर देने के लिए, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन बोलें तो डबल, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके 160 मार्क्स होते हैं। और प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी है, तो आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी जो भी मतलब पेपर देने जाते हैं तो कुछ भी मतलब तुक्का में ना लगाएं। ये रही आपका जो आपकी मेल और फीमेल के लिए मतलब रेस होती है, वो है, जिसमें जो जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से नहीं हैं उनके लिए मेल जो है उनके लिए 5 किलोमीटर 4 मिनट 24 मिनट में, और जो फीमेल हैं उनके लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, बोले तो 1.5 किलो 1600 मीटर। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से हैं, मतलब लद्दाख राज्य से हैं, उसके लिए जो मेल हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर रेस लगानी होती है 6.5 मिनट में, और जो फीमेल हैं 800 मीटर 4 मिनट में। ये आपका रेस का है। इसके बाद हम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एग्ज़ाम, उसके लिए सीना वगैरह कितना मांगते हैं,
चेस्ट तो इसमें आपका ये है, ओबीसी जनरल और एससी के लिए हाइट मेल की चाहिए 170, ठीक है, और फीमेल में जनरल, एससी और ओबीसी की हाइट 157 होना चाहिए, ठीक है, और एसटी में मेल की हाइट होनी चाहिए 162, एसटी में फीमेल की 150 होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन जनरल, एससी और ओबीसी का 80/5 होना चाहिए, वुमेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चेस्ट एक्सपेंशन एसटी के लिए 76/5 होना चाहिए। ये आपके क्राइटेरिया हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और देखो ये हमने आपको ऊपर बता दिया है कि इसमें आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल उम्र होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट मिलती है 3 साल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए मिलती है आपकी 5 साल। तो आयु सीमा में छूट रहती है आपकी। देखो जॉब प्रोफाइल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी किन किन आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्शन हो सकता है एसएससी जीडी के थ्रू, ठीक है। तो वो ये हैं सारी, जहाँ पे आपको जीडी कांस्टेबल एंड बीएसएफ, ये इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में, और सीआईएसएफ और एसएसबी में, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसएफ, इन सब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे। और इसके बाद यदि देखो बहुत ज़रूरी बात है जो कि शायद मैं मानता हूँ, पैसा, शायद हम कुछ भी काम करते हैं कहीं ना कहीं पैसा मायने करता है। तो सैलरी आपकी इन हैंड जो सैलरी रहने वाली है वो 30,000 के करीब रहने वाली है। चेंजेस हो सकती है, हमने एक ये बेसिक स्ट्रक्चर अटैच किया है सैलरी का, आप इसको थ्रू अंडरस्टैंडिंग बेटर समझ सकते हैं इसको। देखो इसमें आपकी बेसिक जो पे है वो 21,700 है, ठीक है, डीए 7300, एचआरए 5800 और टीए 3600, टीए 1224, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है वो 39,761, मतलब अराउंड 40,000 बनती है। ग्रॉस सैलरी बोलें तो जो सैलरी बिफोर द डिडक्शंस, जो हमारे अकाउंट में कोई भी डिडक्शन होने से पहले बनती है वो होती है ग्रॉस सैलरी। इसके बाद जो इन हैंड सैलरी आती है, जो नेट सैलरी सारा डिडक्शन के बाद, वो अराउंड 30,000 आती है। ये मिनिमम 1,500 और मैक्सिमम 2600-2700 डिफरेंस हो सकता है इस सैलरी में, क्योंकि डिपेंड करता है सैलरी पे, वो सॉरी सिटी पे, किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है वो। तो उस सिटी के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने पहले ही निर्धारित कर रखे हैं शहर, ठीक है, कैटेगरी ए बी सी वाइज, तो उसके अनुसार आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बट ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। यहाँ पे आपकी जो इन हैंड सैलरी है 30,300 है, ठीक है। तो मिनिमम आपकी 28,500 होती है, मैक्सिमम आपकी 32,500, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाता है। तो ये आपकी सैलरी स्लिप है फ्रेंड्स। और बस ये रही इसके बारे में जानकारी फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहा बस। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से चालू कर दें, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन, देखो आपको पता है हर एक परीक्षा में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और इस बार ही शायद बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो वैसे बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कसर ना छोड़ें जिससे कि आपका किसी भी वजह से क्या मतलब नंबर की कोई 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाए। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत जी जान लगा दीजिएगा, तैयारी चालू कर दीजिएगा अभी से। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाए, अपडेट के बारे में जो भी भर्ती आती है, और एसएससी जीडी की जो भी अपडेट आती है इस भर्ती के संबंध में मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आपके सहयोग और वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।